गहन विचार में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। साथियों, जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं होता। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। साथियों, इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक समय की बात है, विनोद नाम का एक व्यक्ति नए शहर में आया था। वह अपने लिए एक किराए का मकान ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक मकान पर पड़ी और उसने दरवाजा खटखटाया। मकान मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? विनोद ने कहा, मुझे किराए के लिए कमरा चाहिए। क्या आपके घर में कोई कमरा खाली है? मकान मालिक ने कहा, हाँ बिल्कुल। मकान मालिक ने उसे अंदर आने को कहा और उसे एक कमरा दिखा दिया। विनोद को वह कमरा पसंद आ गया और वह अपना सामान लेकर वहीं शिफ्ट हो गया। विनोद एक बार रेलिंग पर था, उसकी नजर उसके बगल वाले कमरे पर गई। विनोद ने मकान मालिक से पूछा, यह बगल वाला कमरा भी खाली है क्या? मकान मालिक ने कहा, यह कमरा खाली नहीं है, यहां पर एक चित्रकार रहता है। विनोद बोला, ओह अच्छा। मकान मालिक बोला, क्या बताऊं, बेचारा यूं ही भटक रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा, मेरे माँ बाप बचपन से ही नहीं है, मेरा आखिरी सहारा मेरी पत्नी थी, लेकिन वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। तब से यह मेरे साथ है। सुबह शाम मैं इसे भोजन दे देता हूँ। दिन रात कमरे में बैठकर यह बस अपनी पत्नी की तस्वीरें बनाता रहता है। यह सब सुनकर विनोद की दिलचस्पी बढ़ गई। वह उस चित्रकार से मिलना चाहता था। वह चित्रकार के कमरे की तरफ बढ़ा। विनोद ने दरवाजा खटखटाया। चित्रकार ने दरवाजा खोला। चित्रकार ने कहा, तुम कौन हो? विनोद ने कहा, मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में रहने वाला किराएदार हूं। विनोद झट से कमरे के अंदर चला गया। उसने चारों तरफ तस्वीरें ही तस्वीरें देखीं। वह बोल उठा, तुम्हारी पत्नी की तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। चित्रकार ने कहा, तुम्हें कैसे पता? ये मेरी पत्नी है। विनोद ने कहा, मकान मालिक ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक तुम्हारी पत्नी थी, वो भी तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई और तुम उसकी ही तस्वीर बनाते रहते हो। विनोद ने कहा, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? चित्रकार ने कोई उत्तर नहीं दिया। विनोद रोज उससे बात करने के लिए आया करता था। धीरे धीरे दोनों की बातें भी शुरू होने लगी। चित्रकार तो जैसे बोलना ही भूल गया था, लेकिन विनोद के साथ रहते रहते वह बोलने लगा और हंसने लगा। लेकिन फिर भी उसकी दुनिया उस कमरे की चार दीवारें और अपनी पत्नी की तस्वीरों तक ही सीमित थी। एक दिन चित्रकार ने विनोद से कहा, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था, आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। रोज की तरह एक दिन विनोद चित्रकार के पास आया। विनोद ने कहा, आज मेरी छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। चित्रकार ने कहा, मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, मैं भीतर से बहुत निराश हो चुका हूं, मेरा जीवन मुझे बेकार लगता है। विनोद ने कहा, इन्हीं सब बातों की वजह से तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अरे तुम अभी जवान हो, क्यों ऐसे एक कमरे में बैठे रहते हो? मैं एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? चित्रकार ने कहा, हाँ कहो। विनोद ने कहा, तुम यहां बिना पैसे दिए कब से रह रहे हो? तुम्हें अच्छा लगता है मुफ्त में रहना? यह सुनकर चित्रकार की आंखें झुक गईं। उसे आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। चित्रकार ने कहा, मैं क्या करूं? लंबे समय से एक ही कमरे में रहने की मुझे आदत हो गई है, अब मुझे कैसे कोई काम मिलेगा? विनोद बोला, तुम बहुत अच्छे चित्र बनाते हो, यहां से तुम्हें नई शुरुआत करनी है। अपनी पत्नी की यादों से बाहर निकलो और प्रकृति को देखो। उसके चित्र बनाना, ऐसे तुम जीवन में आगे बढ़ जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा दुख पीछे छूट जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। विनोद की यह बात चित्रकार के दिल में उतर गई। यह सुनते ही वह कमरे से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों के सामने
उसकी कल्पनाओं के नए नए चित्र उभरने लगे। चित्रकार बोल उठा, हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं चित्र बनाऊंगा, प्रकृति पशु पक्षियों के चित्र। मेरे भीतर की कला ही मेरी समस्या का समाधान कर सकती है। इस तरह चित्रकार ने अपनी पत्नी की तस्वीर बनाना बंद कर दिया और प्रकृति से संबंधित चीजों की तस्वीरें बनाने लगा। तस्वीर बनाते बनाते वह बहुत निपुण हो गया। उसने अपनी तस्वीरों को बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे। अब वह लोगों से मिलने से नहीं कतराता था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी निराशा जाती रही और वह खुश रहने लगा। चित्रकार ने विनोद का धन्यवाद किया क्योंकि उसको उसके गम से निकालने वाला वही था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी गम के चलते हमें अपनी जिंदगी को नहीं रोकना चाहिए। यदि हम खुद को कष्ट देंगे तो जीवन भी हमसे नाराज हो जाता है। इसलिए कहा भी गया है, जीवन आगे बढ़ते रहने का नाम है। जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। कभी कभी ये परिवर्तन हमें अच्छे लगते हैं और कभी कभी इनकी वजह से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जो लोग परिवर्तनों को सकारात्मकता के साथ अपनाते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। आशा कितनी भी छोटी हो, लेकिन निराशा से बेहतर होती है। इसलिए हालात कैसे भी हों, हमें हर स्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए और उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना, ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी।
कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। किसी भी मोड़ पर मजबूत होना सीखो। रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन खुद पर विश्वास हो तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही रास्ता मिल ही जाता है। जो जमीन से उठते हैं उन्हीं का नाम आसमां तक फैलता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। वक्त और हालत को तुम्हारे आगे झुकना पड़ दे, कुछ ऐसा कर गुजरो। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते हैं, वो बस अपने राह पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। दुनिया नीचे खींचना सबको चाहती है, चढ़ने वाले फिर भी चढ़ जाते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां भर जाती हैं। मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षण भंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जीवन का सबसे बड़ा साहस यही है कि हम हर दिन नई संभावनाओं का स्वागत करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।